वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गया, उसमें इन्वॉल्व होने के कारण इंप्रेशन वैसे ही रह गए। और प्रकृति का ये भी नियम है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जो इंप्रेशन रहेंगे, अगर इसके कोई इंप्रेशन नहीं होते, 84 लाख योनि में जाने के बाद में मनुष्य योनि में आता और अगर नए इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता तो ये सीधा उसमें लीन हो जाता, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता। इंप्रेशन क्रिएट किए तो फिर उस इंप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वापस किसी न किसी योनि में हो जा रहा है। इस प्रकार से मनुष्य बन गया। दिस इज द साइकिल। अब जो मृत्यु होती है वो सोल की नहीं होती, शरीर की होती है। मृत्यु के समय जीव क्या सोचता है? मृत्यु के समय जीव वही सोचता है जिसमें उसका बहुत ज्यादा मोह है, जिस चीज में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसी के बारे में सोचेगा। धन दौलत के बारे में सोचेगा तो मरने के समय भी वही थॉट के साथ वो शरीर छोड़ेगा और उसी थॉट के अनुसार फिर उसका अगला जन्म होगा। जैसे मैंने एक बार कहा था, कहानी सुनी थी, एक बूढ़ा आदमी था, बहुत मेहनत किया, पैसे बनाए, धन दौलत बनाई, गाड़ी लिया, मकान बनाया। नारद जी वहां से आए, उसने कहा कि नारद जी ने देखा कि मरने वाला है, उसे कहा कि चलो तुम्हारा टाइम आ गया, मेरे साथ चलो, स्वर्ग ले चलता हूँ। वो बोला कि नहीं अभी स्वर्ग में जाऊंगा, अभी तो मैंने जो कमाया उसको संभाल के रखना है, मेरे बच्चे नालायक है, वो तो मैं तो ऐसे गया उधर उड़ा देंगे ये, तो अभी मैं नहीं जा सकता, बाद में आऊंगा, आप चलिए। कुछ दिनों के बाद नारद जी वहाँ आए तो देखा वो बूढ़ा मरा हुआ वहाँ नहीं था, वो दिव्य दृष्टि से देखा तो वहां पर कुत्ते रूप में उसी घर में वो बैठा हुआ था। उस कुत्ते को दिव्य दृष्टि दी, कहा देखो तुम इसी घर के मालिक थे और धन दौलत में, उस मोह में, परिवार के बारे में मोह से कुत्ते के रूप में उसी घर में आना पड़ा, क्योंकि वो वहीं जाएगा, उन्हीं लोगों के बीच में जाएगा। अभी भी तुमको मौका है, मेरी दिव्य दृष्टि पड़ी है, तुम चलो छुटकारा पाओ, स्वर्ग ले चलता हूं। बोला नहीं क्या बात करते हो, मैंने इतनी बड़ी मुश्किल से धन दौलत इकट्ठा किया, पैसा कमाया, तिजोरी में ज्वेलरी रखी हुई है, ये तो साले बेईमान है, बेवकूफ है, मेरे बच्चे तो ऐसे तिजोरियां खुली छोड़ के चले जाते हैं, चोर उचक के आ जाए तो मैं उनसे बचाव कर रहा हूँ, और क्या बात कर रहे हो। इस हद तक उस जीव का मोह। तो इस प्रकार जब उसका मोह होता है तो बार बार वो उसी जगह उन्हीं लोगों के बीच में आता है। मृत्यु के उपरांत जीव कहाँ जाता है? ये जो हम स्वर्ग नरक की बातें करते हैं, सब बेकार की बातें। कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई ये लोग नहीं, कोई वो लोग नहीं, जो है यही लोग है। जैसे शरीर छोड़ा वो स्पेस में चला गया। जीव शरीर को छोड़ करके स्पेस में रहता है, स्पेस में कहीं भी रह सकता है, यहां पर भी हजारों लाखों जीव है, डरिएगा कुछ नहीं करेंगे। हर जगह वो जीव रहता है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, वो अदृश्य रूप से है। और वहां पर उसकी हालत क्या होती है, उसकी स्थिति क्या है? हम करीब रोज रात को स्वप्न स्थिति में मृत्यु के उपरांत की स्थिति का अनुभव करते हैं। जब आप सपना देख रहे हो, सपना देखते हुए कि आपको पता है कि आप अपने बेडरूम में, घर में, बेडरूम में पलंग पर लेटे हुए, पास में पत्नी या पति लेटा हुआ है और आप सपना देख रहे हो, क्या आपको पता है? आप इस दुनिया में कोई एंटिटी हो, आप एग्जिस्ट करते हो, वो भी पता नहीं है। आपका कोई बिजनेस है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, चल रही है, नहीं चल रही है, आपको कुछ सोच नहीं है। जब सपने में हो तब, जाग जाएंगे तो फिर याद आ जाएगा। जब सपने में हो तब आपको कुछ पता नहीं, कहाँ हो ये भी पता नहीं है आपको। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सपना आप देख रहे हो, आप वहां हो। तो हम शरीर छोड़ने के पश्चात भी वो जीव स्वप्न स्थिति में रहता है, क्योंकि उसके इंप्रेशंस हैं अभी भी माइंड में, और सपना देखता जा रहा है। वो स्पेस में रहता है, शरीर नहीं है उसके पास में, लेकिन सपना देख रहा है।
अब हम कई बार बुरा सपना भी देखते हैं, बहुत डरते हैं बुरे सपने में, कोई भाग रहा है, कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम उठ करके भागना चाह रहे हैं, फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, 100 तले की बिल्डिंग से नीचे कूद गए, फिर भागने लगे, और जो हमारे पीछे भाग रहा है वो भी भाग रहा है, कोई जानवर, कोई कुछ, कहीं कुछ, और वहां पर हम सपने में डर रहे हैं और यहाँ पसीना भी आता है। और कई बार हम इतने डर जाते हैं कि हम वहां पर डर करके चिल्ला रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी आवाज निकलती है, तो साथ में पास में जो भी सोया हुआ है वो जगा देता है कि बारे में क्या करे, बुरा सपना देख रहे हो क्या। यहाँ पर आपके पास में जब आप सपने में डर रहे थे, चिल्ला रहे थे, यहाँ पर आवाज निकली, हाथ पांव हिले, तो आपके पास जो सोया आपको उठा देता है, आपका सपना टूट जाता है। मृत्यु के पश्चात शरीर नहीं होता, सपना चल रहा है, डरावना सपना चल रहा है, कोई मार रहा है, आप भाग रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, लेकिन आपके पास कोई नहीं होने वाला और वो चलता जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक किसी सपने को याद कीजिए जब आप बहुत डरे हुए थे, बहुत चिल्लाए थे और पास वाले ने उठा दिया था आपको, अगर वो नहीं उठाते तो क्या हालत होती? हिला तो नहीं आता, और हालत क्या होती आपकी? अगर वो समझ लीजिए 100 साल तक चलता रहता उसका, क्या हालत होती? नर्क से बदतर होती हालत। आप डरते जा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप भागना चाह रहे हो, भाग नहीं पा रहे हो, जाग नहीं पा रहे हो क्योंकि शरीर नहीं है वहां पर। नर्क से बदतर हालत, इसी को नर्क कहा गया है। इससे बुरा नर्क नहीं हो सकता। और इसके ऑपोजिट भी, आप अच्छा सपना देख रहे हो, कटरीना कैफ, सलमान खान, उनके साथ डांस कर रहे हो, या कहीं घूमने गए हो, मस्ती दे रहे हो, और उस सपने देखते देखते कई बार साथ पास में पड़ी बीवी उठाती, उठो, उठना नहीं है क्या? उठते हैं, तुमको दूसरा काम नहीं है क्या? इतना अच्छा सपना देख रहा हो, स्वर्ग में थे, इसने उठा दिया। और कल्पना कीजिए वो 10 साल 20 साल तक चलता जा रहा है, वही स्वर्ग। उससे ज्यादा क्या चाहिए? ये स्वर्ग लोक और नरक लोक है। जीव के अंदर ही उसकी जो स्थिति है उसे ही स्वर्ग का अनुभव या नरक का अनुभव कहा गया है। अब वो नरक का अनुभव कर करके दूसरे शरीर में अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कहीं गया नहीं, लेकिन नरक भोग करके ही दूसरे शरीर में आया। इस प्रकार उसकी स्थिति होती है। उसको नया शरीर कब प्राप्त होता है? जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जब उसके कर्मों के अनुसार, प्रीडोमिनेंट इंप्रेशंस के अनुसार जब एक नया शरीर कहीं बन रहा है, उसको इमीडिएट मिल सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ, यहाँ शरीर छोड़ा और वहां तैयार था, वो वहां चला गया, और कई बार उसे बहुत टाइम लग सकता है। हमारे टाइम के हिसाब से 100 साल लग सकते हैं, 1000 साल लग सकते हैं। उस सोल की जो वो सोल स्पेस में है, उसकी टाइम कैलकुलेशन अलग है, हमारी टाइम कैलकुलेशन अलग है, क्योंकि सोल अलग फ्रीक्वेंसी में है, हम अलग फ्रीक्वेंसी में। मैंने कल भी बताया था, कई बार हम गहरी नींद में चले गए थे, 1 घंटा हम सोए, वहां पर उठे तो जब उठे तो ऐसा लगा कि हम 5 मिनट सोए। इतनी गहरी नींद आ गई थी, हमको लगा कि 5-10 मिनट सोए हैं, और घड़ी देखा तो 1 घंटा बीत गया था, 2 घंटा बीत गया था। वो जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, वैसे ही वो सोल स्पेस में है, उसके 100 साल, उसके 1000 साल भी हो सकता है हमारे कुछ सालों के बराबर है, या हमारे 100 साल उसके 1 दिन के बराबर है। ये डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। शास्त्रों की ही बातें हैं, शास्त्रों की सीक्रेट और कहीं लिखी हुई। वेदों में भी 1 लाख श्रुतियां वेदों की है, और वेदों में पूरे कर्म कांड बताए गए हैं। उसमें 80,000 श्रुतियां कर्म कांड की बताई गई है, 16,000 श्रुतियां उसमें ज्ञान कांड की बताई गई है, 4,000 श्रुतियां उसमें और दूसरे
और आखिर में चारों वेदों का सार उन्होंने एक एक वाक्य में दे दिया। शास्त्रों में ऐसे ही होता है, डिटेलिंग भी है, छोटे छोटे सीक्रेट्स भी दिए गए। तो साधारण मनुष्य जब कोई शास्त्र पढ़ेगा या एक लोअर स्टेट का आदमी शास्त्र पढ़ के किसी को बताएगा, बताने वाला और बोलने वाला दोनों एक अलग लेवल के हैं, तो वो उसी प्रकार बात करेंगे। नहीं देखो, बात करोगे ना नरक में जाओगे, नरक में जाओगे वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होगी, वहाँ काटेंगे, उबालेंगे, पकौड़े बनाएंगे, तुम्हारे उल्टे लटकाएंगे, कीचड़ में अंदर फंसाएंगे, क्योंकि जब तक हम डराएंगे नहीं उसको समझ में नहीं आएगा उसको। ये तो बहुत हम हर रोज देखते हैं पितरों का, माता जी, पितरों का जोड़िए, हनुमान जी भी लोगों के आते हैं, माता जी आती है, और माता जी ऐसे ऐसे शरीर में आती है कि वहां तो उस जीव को भी रहना दूभर लग रहा है। जो जिस शरीर में माता जी आती है उस शरीर को देखिए आप, जहाँ रहता है उस शरीर में जो जो जीव है, जो जीवात्मा है, उसको भी अपने शरीर से घृणा आती है, उसमें भी माता जी आती है कि जैसे माता जी को वही शरीर अप्रोप्रिएट मिला है, हमारा शरीर नहीं मिला है। हमारे तो कभी नहीं है, ना माता जी आए, ना पिताजी आए, ना हनुमान जी आए। ये एक साइकिक प्रोसेस है, आप में भी आ सकता है। अभी आप चाहो तो मैं आपको आधे घंटे में एक्सपीरियंस करवा दूं, आपके अंदर हनुमान जी आ जाएंगे, और हनुमान जी आने के बाद में आपका चेहरा, आपका शरीर सब हनुमान जी के जैसे परिवर्तित हो जाएगा। मेरे पिताजी भी बताते हैं मुझे। कौन सा गाँव था वो? रतनगढ़। रतनगढ़ में नहीं, रतनगढ़ में एक राजस्थान में रतनगढ़ में बालाजी का मंदिर है, वहां पर कई लोगों के हनुमान जी आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। नहीं, मेहंदीपुर नहीं, मेहंदीपुर अलग जगह हो गया। वहां पर जब हनुमान जी आते हैं जिसके भी, उसका पूरा शरीर हनुमान जी के जैसे बन जाता है, उसे फूल जाता है, ऐसे एकदम हनुमान जी होता है। मेरे पिताजी बोलते हैं उन्होंने देखा कुछ लोगों को पूछ भी आ गई वहां। और ये भी सच है, ये साइंस है। ये इस साइंस का रहस्य हमारे, जो मेरा एक फेवरेट श्लोक है जो हमारे भृंगी कीड़े का, शंकराचार्य ने वो इस साइंस को एक श्लोक में बताया। सती सत्तो नरो याति सद्भावम हयेक निष्ठया कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। बहुत फेवरेट श्लोक है, हर जगह मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इससे पूरा का पूरा रहस्य पता चल जाता है। इस श्लोक में एक सीक्रेट बताया गया है। आप में से कई लोगों ने कभी सुना है सीक्रेट के बारे में? बताओ। शंकराचार्य की उनकी एक शास्त्र में यह श्लोक दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि जो भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा आप जानते हो, भंवरा, जो इंग्लिश में उसे ब्लैक बी कहा गया है, वो उसके पंखों से हरदम आवाज आती रहती है, ब्र 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 की। इस भृंगी कीड़े में मेल और फीमेल नहीं होता, खाली एक ही भृंगी कीड़ा है जहां पर मेल फीमेल नहीं होता। फिर भी इसकी तादाद बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है इसकी। ये सीक्रेट श्लोक में दिया गया है। वो सीक्रेट क्या है? एक भृंगी कीड़ा है, वो कहीं से भी एक दूसरी किसी जाति के कीड़े को उठा के ले आता है, किसी मच्छर के कीड़े को, किसी चिमटी के, किसी भी जाति के कीड़े को, जहां नवजात उसका जाति का कीड़ा पैदा होता है, उस नवजात कीड़े को उठा के ले आता है। उठा के ला करके किसी दीवार की छेद में या पेड़ की छेद में उसको रख देता है, और छेद के पास वो अपनी पंखों से भुर भुर की आवाज निकालता रहता है। उस छेद को ब्लॉक करके अंदर कीड़े के बच्चे, दूसरी जाति के कीड़े के बच्चे को रख करके छेद को ब्लॉक करके भुर 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 उसकी आवाज आती रहती है। जैसे जैसे उसकी आवाज आती रहती है, बढ़ती रहती है, अंदर जो कीड़ा है उसको यह महसूस होता है कि ये आवाज उसके अंदर से आ रही है। तो जैसे जैसे उसको ये महसूस होता है कि ये आवाज उसके अंदर से आ रही है, धीरे 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 उसके शरीर में परिवर्तन होने लग जाता है। जो कीड़ा और किसी जाति का था, जिसका शेप, जिसका कलर भृंगी कीड़े जैसा, भ्रमर के जैसा होना ही नहीं ये चीज किया था, धीरे धीरे उसके शेप बदल जाता है, उसके फिजिकल कंस्ट्रक्शन में बदलाव आ जाता है, उसके पंख निकल जाते हैं,
और एग्जैक्टली 100% वो भृंगी कीड़े के जैसे बन जाता है। और जैसे ही भृंगी कीड़ा बनता है उसके पंख से आवाज आनी शुरू होती है, ब्र ब्र ब्र। जब अंदर से ब्र ब्र की आवाज आती है तो बाहर जो भृंगी कीड़ा है वो वहां से हट जाता है। ये अंदर नया भृंगी कीड़ा पैदा हो गया, आवाज सुन सुन करके वो भृंगी कीड़ा बाहर आता है, नया कीड़ा, और वो फिर जाकर के और किसी भृंगी कीड़े, दूसरे कीड़े के बच्चे को उठा के लाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। भावना की इंटेंसिटी से शरीर में भी बदलाव आ जाता है। और यही सब जो आपने भी कहा, जो माता जी आ रही है, जो पिताजी आ रहे हैं, जो पिता आ रहे हैं, ये सब वो सोच लेते हैं, सोच करके फील कर लेते हैं कि वो आ रहे हैं। और इतनी इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाती है कि आपने कभी अगर देखा होगा किसी के माता जी आई है, किसी के पितर आए हैं, उनकी आवाज, बोलने की स्टाइल, जो जो जानकारी उसको थी, जिसको हम पितर मान रहे हैं, सारी की सारी जानकारी उसको यहाँ जाती है। उसको कुछ भी प्रश्न पूछ लो जो उस जीव को पता था, ये उत्तर देगा। ये कैसे होता है? और मदद में औरत की आवाज है, वही जो उसके अंदर आ गया उसी की आवाज आएगी। औरत में अगर मर्द आ गया तो मर्द की आवाज आएगी, मर्द में औरत आ गया तो औरत की आवाज आएगी। और सारे सीक्रेट्स अगर और किसी को पता नहीं था, सिर्फ इसको पता था, वो प्रश्न भी आप पूछ लो वो बता देगा। इसके बावजूद भी वो पितर नहीं है वहां पर, कोई माता जी, कोई हनुमान जी नहीं है। वो इसलिए कि उसने पूर्ण भावना जो कर ली थी कि वो मेरे अंदर आ गए, तो वो ही बन गया। और वो बनते ही ब्रह्मांड में जब वो जीव जिंदा था, अब मर गया, जब जिंदा था, जिंदा रहते हुए उसको जो कुछ पता था वो सारा का सारा इसको पता चल जाता है, क्योंकि ये भावना के द्वारा मान लिया कि मैं वो हूं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से ये मैच हो जाता है और हर चीज को पता चल जाता है। सर उसमें पावर भी आ जाता है, जैसे किसी में हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी का पावर भी आ जाता है। आता था ना उस टाइम में शरीर से लगता है, वो जो हनुमान जी में पावर है वो उसमें नहीं आएगा। जीवी शक्ति है, थोड़ी बहुत शारीरिक शक्ति जो साइकिक के द्वारा जितनी आ सकती है उतनी आ जाती है। उसका मुंह खुल जाता है, उसके पूंछ निकल सकती है, वो सब आ जाएगा। 100% हनुमान जी की शक्ति उसमें नहीं आएगी, वो पॉसिबल नहीं है। इतनी इंटेंसिटी उसकी नहीं होती है, लेकिन इंटेंसिटी उसकी उस आकार को, रूप को देखने के कारण जो हुई थी, उसकी श्रद्धा, उसको उन शक्तियों में एक होने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन उसकी श्रद्धा उस आकार में थी, तो जितनी उस आकार को दिखने के जैसे होना चाहिए उतना वो बन जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए इस जीव में वो सक्षम नहीं है, वो केपेबल नहीं है उस स्टेट में, तो नहीं जा सकता। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन 125 करोड़ है, और थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन 500 करोड़ है। उससे आगे एज्यूम कर लेते हैं कि 5000 करोड़ ये जो कीड़े मकोड़े, फिश है, बंदर है, शेर है, जंगली जानवर हैं जो जमीन पानी में रहने वाले हैं, तो लेट अस एज्यूम कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दिस क्रिएचर इज 5500 करोड़. So shall we assume that there are 5500 crore souls, or it is less or more? And my less तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक में सोल है. There are numerous more types of souls जो वेटिंग लिस्ट में भी है. जैसे हम कहीं चीनी गिर जाएगी, शक्कर गिर जाएगी, या कोई चीज खाने की गिर जाएगी, तो विदिन 5 मिनट्स वहाँ पे काफी सारी चींटियाँ आ जाती हैं. वो एक साथ कैसे, मतलब इट इज ए बैक्टीरिया क्रिएशन ऑफ माइंड्स बाय बैक्टीरिया प्रोसेस, और सोल एंटर इनटू दैट? सोल्स तो बहुत हैं सृष्टि में, जितने शरीर हैं उनसे कई गुना ज्यादा सोल्स हैं, और हर क्षण नए सोल्स भी उत्पन्न हो रहे हैं. और उनको अगर शरीर नहीं मिल रहा है तो कुछ समय वो स्पेस में रह करके, तो मैंने कहा वो स्पार्क के तरह स्फुरित हो रहे हैं उस ब्रह्म से, प्योर कॉन्शियसनेस से. उनको अगर शरीर नहीं मिलता है तो वो कुछ समय के बाद में उसमें वापस लीन हो जाते हैं. वो इस साइकिल का ट्रैवल ही नहीं करते, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस प्रकृति में चलता ही जा रहा है. तो वो चले गए. दूसरे कई लोगों ने कर्म किए, इस साइकिल को पास किया और दूसरे शरीर के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो वेट लिस्ट में, कोई आरएसी में, कोई वेट लिस्ट में,
और अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जो आरएसी में उनको पहले मिल जाएगा, फिर और कोई मर जाएंगे, वेट लिस्ट वाले कंफर्म हो जाएंगे। दे आर ऑल वेटिंग इन द स्पेस। और कई जीव ऐसे हैं, जैसे चिमटियां, आप शक्कर डालो तो कहीं से आ जाते, तो वो कहीं ना कहीं थे, वो उसी टाइम उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन आपने कई बार देखा होगा, बारिश के टाइम में वो फूदियां करोड़ों अरबों में एक साथ में एक मौसम होता है, वो 1-2 दिन ही होता है बारिश के टाइम में। पहली बारिश उस दिन तो एकदम से हजारों लाखों पूरे लाइट के आसपास एक आध घंटे में वो खत्म भी हो जाते हैं। तो वो अंडे उनके साल भर कहीं ना कहीं थे, और उनको वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिला था। जब कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिल गया उनको, तो सडनली वो उत्पन्न हो गए। उत्पन्न होते ही कई सोल्स कहीं भी स्पेस में थे। जैसे मैंने कहा, उनके हर एक के अलग अलग तरह के इंप्रेशन होते हैं, और हर जानवर, हर पक्षी, हर मछली या हर और कई तरह के शरीरों के अनुसार उनके इंप्रेशन फुलफिल होते हैं। तो जिन जिन सोल के इन कीड़ों में आकर के उस टाइप के इंप्रेशन फुलफिल हो सकते हैं, वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं। 1-2 घंटे के लिए शरीर में रहेंगे, इंप्रेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये शरीर मर जाएगा, वो वापस चला जाएगा। ये कॉस्मोस में भी बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता रहता है। ऐसा भी नहीं कि कोई उसका फिक्स्ड ऑर्डर है। मेरे इंप्रेशन ऐसे कई है कि शरीर के कुत्ते के शरीर में, मछली के शरीर में, एक बैक्टीरिया के शरीर में, एक मच्छर के शरीर में वो इंप्रेशन क्रिएट हो सकते हैं। अब अगर उसका ऑर्डर हो सकता है कि कुत्ता, शेर, मछली, बैक्टीरिया, मच्छर होगा, लेकिन शरीर उस ऑर्डर में अगर नहीं मिला, दूसरे ऑर्डर में मिला, तो भी ये सोल अट्रैक्ट हो जाएगा वहां पर, वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, उसका इंप्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। इस प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो कॉस्मिक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। पत्थर में या समुद्र में जीव क्यों नहीं रह समझ नहीं आ रही। सकता? पत्थर या समुद्र में जीव क्यों नहीं रह सकता? कौन सा रहता है ना समुद्र में जीव? पत्थर या समुद्र में जीव क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो पंचभूत है, इसलिए। पत्थर या समुद्र, जैसे जीव को शरीर चाहिए, तो एक पत्थर में जीव क्यों नहीं रह सकता? पत्थर में भी जीव होता है। अच्छा, होता है। समुद्र में भी जीव होता है। समुद्र में तो जीव है ना, मछली है। नहीं, आई मीन वाटर, दिस वाटर बाय इटसेल्फ कैन इट हैव। हाँ, उसमें भी होता है, उसमें भी इवन विदाउट बॉडी भी रह सकता है। वो सोल कहीं भी रह सकता है। सोल कहीं नहीं रह सकता। प्रॉब्लम सोल की नहीं है, ये प्रॉब्लम जो हम शरीर की है। हम ब्रीथ करते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो अलग अलग शरीर को अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन मिलता है। जैसे मछली है, हमारे जैसे वो ब्रीदिंग नहीं करती है, उसको फिन्स से ऑक्सीजन मिलता है। तो उस प्रकार का वो शरीर बना हुआ है। लेकिन जो सोल है, उसको न तो ऑक्सीजन चाहिए, न ब्रीदिंग करता है वो, न खाना चाहिए, न हजम करना है, न सुबह उसको खाली करना है, कुछ नहीं करना, तो कहीं भी रह सकता है। जी, और एक और प्रश्न होना था, आपने कहा 84 लाख योनि होती है, तो क्या भूत, प्रेत, देव, गंधर्व, यक्ष ये भी योनि होते हैं? ये भी योनि होती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हम जिसको भूत समझते हैं, वैसा कोई भूत नहीं होता, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। और जब हम शरीर से बाहर, शरीर को छोड़ करके जब बाहर आ गए, जैसा मैंने कहा कि इट इज इक्विवेलेंट टू ए ड्रीम स्टेट। आप ड्रीम स्टेट में चले गए। जब आप ड्रीम स्टेट में हो, डू यू हैव द फ्री विल? यू डोंट हैव द फ्री विल। आप कुछ करना चाहते हो, वहां नहीं कर सकते हो। वहां तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बस सिंपल। उसी प्रकार शरीर छोड़ने के पश्चात भूत योनि आदि उसे कहा जाता है जो जिसके ड्रीम्स ऐसे गंदे, ऐसे खराब हैं, जो भूत के जैसे रहता है। हम एक भूत का जो पिक्चर बनाते हैं, वो मनुष्य ऐसा था कि वो उस तरह के ही स्टेट में है। इसलिए कोई भूत ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। शरीर छोड़ने के बाद में कोई भी जीव हमारा न अच्छा कर सकता है, न बुरा कर सकता है। वो इसलिए कि उसके पास फ्री विल नहीं है, वो ड्रीम स्टेट में है। और ड्रीम स्टेट में आप भी न किसी का अच्छा कर सकते हो, न बुरा कर सकते हो। किसी ने आपको कितना भी परेशान किया होगा, लेकिन अगर आप कोई ड्रीम में हो, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी प्रकार शरीर छोड़ने के पश्चात में जो स्वर्ग नरक बताया गया, वो उसकी स्टेट है। और मरने के पश्चात न कोई भूत आकर के डरा सकता है, न कुछ कर सकता है। हाँ, जो
साधना करने के पश्चात जो सिद्ध पुरुष कहा गया है, जो सद्गुरु हुए, जो सिद्ध पुरुष की स्टेट में गए हैं, उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले ही एक ऐसी स्टेट प्राप्त कर ली